हेलो स्टूडेंट। अब आगे आएगी आपकी एक्सरसाइज 5.2। हमने 5.1 तक हमने कर ली थी। तो 5.2 एक्सरसाइज करने से पहले हम सम बेसिक्स जो हैं वो क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आपको कोई एपी दे देता है, जैसे कि 5, फिर 2, फिर -1, फिर -4, इस प्रकार से आपकी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बोलेगा, अगर डॉट डॉट लगा के आपकी कंटिन्यू दी गई है, ये बात ध्यान रखोगे कि डॉट डॉट लगा के अगर आपको कंटिन्यू दे दी गई है तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, an। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, an। यानी कि आपको बोल देगा कि 16वां पद ज्ञात करो, यानी कि 16th टर्म ज्ञात करो। 16th टर्म यानी कि 16वां पद। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर एपी दी गई है, डॉट डॉट लगा के बोला है आपको क्या कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, 16th टर्म। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला होता है ए एन का। वो क्या होता है, a प्लस n-1 ब्रैकेट के अंदर और d। ठीक है, तो ये है आपका ए एन का फार्मूला। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 का जो है ब्रैकेट और डी। तो जैसे कि इसने पूछा है 16th टर्म, तो यहाँ पे जो ये n है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 16th। यानी कि A16 का मतलब क्या है, 16वां पद। यानी कि जैसे कि हमने A1 को हम कौन सी बोलते थे, फर्स्ट टर्म। A2 को कौन सी बोलते थे, सेकंड टर्म, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस प्रकार से बोलते थे। अब यहाँ पे 16 कर दिया तो ये क्या हो गया, 16। ये 16 मतलब यानी कि 16वां पद आपका। तो a प्लस n की जगह आपका कितना है, 16 माइनस में 1 और मल्टीप्लाई में d। तो क्या आ जाएगा आपका, a प्लस में 16 घटा में 1 यानी कि 15 और फिर d। यानी कि जितना भी पूछा है उससे 1 कम करके d के साथ मल्टीप्लाई और प्लस में क्या होगा आपका a। अगर यहाँ पे a 30 पूछ लेता तो आपका क्या आ जाता भाई, A30 के लिए अगर पूछा जाता, एक अलग से एग्जांपल लेते हैं हम, क्या a प्लस 29d कितना हो जाता, a प्लस 29d। ठीक है, ये तो आपका क्या था, कब, जब डॉटेड लाइन दे दी जाए आपको आगे तक और आपसे पूछे 16th टर्म, 15th टर्म वगैरह वगैरह जो भी टर्म पूछे। ठीक है, अब अगर मान लो कि आपके पास दे देता है जैसे कि 4, 7, 10 और ये मान लो कि आपका कितना आ गया, 52 मान लो। ठीक है, ये हमने मान लिया 52। अब आपसे पूछे कि कौन सी आपकी टर्म हो, यानी कि आपको डॉटेड लाइन दे दी तो ये 52 है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर डॉटेड लाइन के बाद में जो नंबर दे दिया वो उसका मतलब क्या है कि वो क्या है, आपका ए एन है। क्या है, ए एन। कौन सा है, कितना दे दिया, 52। ए की वैल्यू यहाँ पे देखोगे कितनी है, 4 है। डी की वैल्यू हमेशा क्या होती है कि अगर एपी बोल देना आपको तो डी सभी में क्या है, सबका डी क्या आएगा, समान आएगा। 10 में से 7 घटाओगे तो भी 3, 7 में से 4 घटाया तो भी 3। तो डी की वैल्यू हो गई 3। हमारे पास देखिए फॉर्मूला था ए एन, यानी कि ए एन हमें दे दिया, ए था वो मिल गया, डी था वो मिल गया। अब क्या नहीं है यहाँ पे, एन। यानी कि आपसे पूछेगा विच टर्म, कौन सी, विच टर्म ऑफ एपी, आपको एपी दे दी जाएगी इज, यानी कि कौन सी टर्म आपकी 52 होगी। ठीक है, तो आपका ए एन का फार्मूला यानी कि 52 इज इक्वल टू में ए यानी कि 4 प्लस में n-1 यानी कि n की आपको पता नहीं है, डी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये 4 दूसरी तरफ गया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 48 इज इक्वल टू में n-1 डिवाइड में 3। अब ये 3 यहाँ पे नहीं, मल्टीप्लाई में 3, तो मल्टीप्लाई में 3 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा,
डिवाइड में, तो 48 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आ गया 16। एन की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 16 + 1 यानी कि 17। तो ये आ जाएगा आपका। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक तो इन डॉटेड को समझना है कि अगर डॉटेड दी गई है और आगे आपको कोई भी नंबर नहीं दिया गया, यानी कि जैसे कि इसमें 52 दे रखा था, अगर ऐसे कुछ नहीं दिया गया है तो आपको क्या फाइंड आउट करना होगा an। क्या फाइंड आउट करना होगा an। अगर आपको मान लो कि डॉटेड लगा के क्या बोल दिया जाए कि लास्ट में नंबर दे दिया जाए, कोई भी संख्या दे दी जाए, तो वहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना होगा n। अगर अलग से आपको बोल देता है कि a की वैल्यू ये मान लो कि 3 है, d की कितनी है 5 है, और an की कितनी है मान लो कुछ भी देते हैं आपको, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास a हो गया d हो गया और आपसे पूछा क्या जाएगा n। मान लो कि अब की बार a की वैल्यू ना दे, आपको d की दे दे और an की दे दे और n की दे दे आपको वैल्यू, तो आपका क्या हो जाएगा एफ एन को जो फार्मूला है आपका उसमें पुट करो, ए को छोड़ दो, बाकी सारे को सोल्व कर लो, ठीक है। तो सबसे मेन जो बात होती है इसमें दिक्कत कहाँ पे आती है हमारी, केवल इन्हीं दो बातों में आती है कि कहाँ पे हमें n फाइंड आउट करना होता है अगर स्टेटमेंट दी जाए तो, और कहाँ पे हमें n फाइंड आउट करना होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे डॉटेड आपका एज सुन चलता रहे और लास्ट में कोई भी नंबर ना दे, आपसे पूछे कोई भी टर्म, तो वो क्या है आपका वहाँ पे फाइंड आउट करना है an। क्या फाइंड आउट करना है an। अगर डॉटेड के बाद में आपको बोल दे कोई भी नंबर, तो उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है n। मेन बात है इन दो में क्या हो जाते हैं बच्चे, पजल हो जाते हैं कई बार कि n फाइंड आउट करना है या फिर an फाइंड आउट करना है। तो ये थी हमारी सम बेसिक सी बातें, आपको पता थी d क्या होता है, a क्या होता है पहली टर्म, ठीक है, n क्या होगा यानी कि कौन सा पद है वो, ठीक है, an क्या हो जाएगा आपका फार्मूला है वो सोल्व, यानी कि कौन सा पद कितना है। यानी कि अगर यहाँ पे a15 है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमें 15वें नंबर पे जो संख्या है ना वो फाइंड आउट करनी हो, तो क्या फार्मूला है, पहला पद प्लस में n की वैल्यू, यानी कि बोल दिया ना इसने कि 15वां पद, तो 15 घटा में 1 और d की वैल्यू आप मान लोगे कि जैसे कि ये p दी गई है इसमें से फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो वो पुट करने के बाद आप क्या कर दोगे, जो a15 आएगा यानी कि 15वें नंबर पे वही संख्या आएगी आपकी। तो अब है हमारी एक्सरसाइज, स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज है आपकी 5.2, इसमें है आपका फर्स्ट सम, fill in the blanks in the following tables given that a is the first term। यानी कि a क्या है यहाँ पे पहली टर्म है, d is the common difference, जो d है वो आपका सारांतर है, एंड an the nth term, यानी कि जो an है वो क्या है कि कौन सा पद है, यानी कि nवां पद ऑफ द ap, किसका है ap का। तो निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ पे एपी का प्रथम पद ए, सारांतर डी और एनवां पद कौन सा है एन है, यानी कि 16वां पद क्या होगा A16 हो जाएगा। एन की जगह अगर 16 है तो क्या हो जाएगा A16। अगर यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी कितना होगा 20। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए क्या an, और ये an है ना आपका, बड़े ही अच्छे ढंग से लिखना, a थोड़ा सा बड़ा होता है आपका ये, और n यहाँ पे इसके ये नीचे वाले हिस्से में छोटा सा होता है, ठीक है। तो यानी कई बच्चे ऐसे लिख देंगे कि an, तो ये वाली बात है वो गलत हो जाएगी। क्या है a लिखा और उसमें नीचे की साइड में यानी कि आधा थोड़ा सा ऊपर रह जाए, आधा थोड़ा सा नीचे, और छोटा सा n आपको लिखना है, वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका a प्लस n-1 और d। ये n आपका इसी साइज का आएगा जिस साइज का आपका a है, ठीक है। तो ये आपको लिखना आना चाहिए, ए एन इज इक्वल टू में a प्लस n-1 और d, ये आपका फार्मूला है, याद होना चाहिए आपको।
तो अब है आपका फर्स्ट, इसमें आपको टेबल देखिए कि ए की जगह 7 दे दिया, डी की जगह 3 दे दिया और एन की जगह 8 दे दिया। आपसे पूछा है क्या ए एन। तो ए एन का फार्मूला है ए की वैल्यू हो गई, डी की हो गई, एन की हो गई और ए एन को आपको फाइंड आउट करना है। तो ए एन इज इक्वल टू में ए यानी कि 7 प्लस में एन की जगह आपका 8 है और माइनस में 1 और डी की जगह आपका कितना है 3 है। तो ये आपका क्या जाएगा ए एन इज इक्वल टू में 7 प्लस 8 में से 1 गया तो 7 और गुणा में 3 है तो 7 या 21 प्लस में 7 क्या आ गया 28, यानी कि ये ए एन है। एन की जगह तो इसने कितना दे रखा है 8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए 8 भी लिख सकते हैं। ए 8 इज इक्वल टू 28, ठीक है। या अलग से लिख दो नीचे वाली लाइन में कि ए 8 इज इक्वल टू 28, ठीक है। अब है आपका ए आपको दे दिया माइनस का 18, डी आपको फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू 10 दे दी, ए एन यानी कि 0, यानी कि इस ए एन का मतलब यहाँ पे कितना है कि एन की वैल्यू कितनी दे रखी 10, तो ए जो 10 है वो किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो ए 10 की वैल्यू पुट कर दी, यानी कि ए एन की जो वैल्यू है वो पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी प्लस में 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी, तो 10 में से 1 गया तो 9 और ये माइनस का 18 था, दूसरी तरफ गया तो प्लस का हो जाएगा 0 और 18 बना देगा 18 आपका। अब 9 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने। अब थर्ड पार्ट है आपका आगे, इसमें आपको क्या दिया गया है ए फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू -3 दे दी और एन की वैल्यू आपको दे दी 18 और ए एन इज इक्वल टू में दे दी आपको -5। तो ए एन की जगह आपने -5 पुट कर दिया, ए की जगह आपको पता नहीं छोड़ दिया, फिर डी की जगह आपका -3 है और एन की जगह 18 और माइनस में आपका 1, क्योंकि फार्मूला आपका क्या होता है ए एन इज इक्वल टू n-1 और मल्टीप्लाई में डी। और यहाँ पे आप प्लस का साइन भूल सकते हो बीच में, तो ध्यान रखना कि गलती ना करो फार्मूले में। तो क्या हो सकता है आपका अब ए एन यानी कि -5, फिर ए की वैल्यू हमें पता नहीं, प्लस में एन की जगह आपको दिया है 18 पुट कर दी, फिर -1 माइनस का 1 आ गया, डी की जगह आपका कितना है -3 है, मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पे कितना रह गया 17 और -3 के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस का 5 इज इक्वल टू ए -3 के और 17 के मल्टीप्लाई -51। अब ये -51 है, दूसरी तरफ गया तो प्लस का ए इज इक्वल टू में कितना आ गया आपका 46। अब आपका फोर्थ पार्ट है, ए की वैल्यू दे दी -18.9, डी की वैल्यू दे दी आपको 2.5, एन इज इक्वल टू में आपको कुछ भी नहीं दिया, यानी कि ब्लैंक दिया गया है वहाँ पे, और ए एन इज इक्वल टू में आपका कितना है 3.6 है। तो वही बात आपकी फार्मूला, यानी कि ए एन इज इक्वल टू में ए की वैल्यू प्लस में एन की आपको दी नहीं रखी -1 और मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू 2.5, तो ये माइनस का 18.9 यहाँ पे माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 22.5। यहाँ पे n-1 और 2.5 ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे n-1 इज इक्वल टू में 22.5 डिवाइड में 2.5, तो यहाँ पे आपका 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, जो डेसिमल है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 225 डिवाइड में 25 किसके बराबर 9 के। अब यहाँ पे n-1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आई है 9 के, तो n की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ये माइनस का 1 दूसरी तरफ गया तो प्लस का, तो 9 + 1 क्या हो जाएगा 10, तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी 10। अब है आपका फिफ्थ पार्ट, इसमें आपको दिया है ए की वैल्यू 3.5, डी की वैल्यू 0, एन की वैल्यू आपको 105 और ए एन आपको फाइंड आउट करना है। तो ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस में n-1 और मल्टीप्लाई में आपका डी, तो 3.5 प्लस में ये रह जाएगा 104 मल्टीप्लाई 0, तो ये क्या बना देगा मल्टीप्लाई किसी के भी साथ है 0 की तो क्या हो जाएगा 0,
तो 3.5 आ गया आपका an की वैल्यू। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको बोला है चूज द करेक्ट चॉइस इन दी फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको क्या करना है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें से आपको क्या करना है, ऑप्शन चुनना है और जस्टिफाई करना है उसको, यानी कि सही उत्तर चुन के उसका औचित्य दीजिए कि कैसे आया वो। तो पहला पार्ट है आपका इसका सेकंड सम का 30th टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 और एज सुन एज आपकी पीछे चलती जा रही, यानी कि एज, यानी कि आपकी 30वां पद क्या होगा किसका, जो एपी दी गई है, यानी कि डॉट 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 है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एन, और एन में कौन सी बोली है, 30th, यानी कि एन की जगह कितना हो गया 30, यानी कि 30th टर्म का मतलब क्या हो गया, आपको A30 फाइंड आउट करना है। यानी कि आपको एपी दे दी 10, 7, 4 एज सुन एज का 30वां पद है, आपको ये पूछ रखा है। तो ए की वैल्यू क्या है 10 है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो A2 माइनस में A1 यानी कि 7 घटा में 10 बराबर में आ गया माइनस का 3। तो एन की वैल्यू यानी कि कौन सा पद पूछ रखा है भाई 30वां, तो एन की वैल्यू हो गई 30। तो A30 क्या होगा हमारा A+30 -1 मल्टीप्लाई में माइनस का 3 यानी कि डी की वैल्यू। तो ये आ गया 10 प्लस में 29 और माइनस का 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो 10 - 87 ये आ गया आपका माइनस का 77। एक हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको कि A30 को हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट A+29D। तो ए की वैल्यू 29 और डी की वैल्यू पुट करोगे क्या आ गया 10 माइनस का 87 इज इक्वल टू में माइनस का 77। दोनों तरीकों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। तो आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट, वो कितना है माइनस का 77। अब है आपका 11th टर्म यानी कि 11वां पद, यानी कि डॉट डॉट लगा के छोड़ रखा है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है एन। ठीक है, तो एपी आपको दे दी है, ये क्या 11वां पद है, क्या है वो आपको बताना है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी माइनस का 3, पहला पद कितना है -3। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी A2 माइनस A1, यानी कि माइनस का 1/2 माइनस में -3, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो यह आ जाएगा आपका, सोल्व करोगे एलसीएम लेके 5/2। तो एन की वैल्यू आपके पास कितनी है 11। तो A11 क्या हुआ A+10D, यानी कि 11 है तो उससे एक कम करके, मैंने आपको बेसिक बातें बता रहा था तब भी बताया था कि यहाँ पे 11 है तो एक कम कर दो 10 हो जाएगा, 16 है तो 15, 30 है तो 29 वगैरह वगैरह जो भी बताया था। तो A+ यानी कि ए की वैल्यू है आपके पास -3 प्लस में 10 और डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 5/2, तो कट किया तो ये आ गया 5, 5, 5 25 और माइनस का 3 आपको बना देगा 22 प्लस का। तो ये कौन सा आंसर है आपका बी। तो आंसर होगा इसका कौन सा बी, और वो है आपका कितना 22। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इन दी फ्लोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज, यानी कि जो आपके बॉक्सेज के अंदर संख्या आनी चाहिए थी, पद आना चाहिए था, उसको आप लिखो। यानी कि रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी कि जो भी रिक्त स्थान आपको दे रखा है उसमें क्या टर्म आएगी वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए पहला है ए, यानी कि 2 है, फिर दूसरा आपको दे नहीं लिखा, तीसरा आपको दे रखा है 26। तो ए की वैल्यू यानी कि A1 आपका हो गया 2, तीसरा आपको दे रखा है कितना 26, यानी कि गिवन है दिया गया है ए और A3। आपको फाइंड आउट क्या करना है A2। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं A+2D, क्योंकि बताया था अभी पिछले सम में भी A11 था तो A+10D कर सकते हैं। कैसे होता है कि A3 है तो क्या होता है A+n-1, यानी कि n की जगह कितना 3 घटा में 1D, तो क्या हो जाएगा A+2D रिजल्ट ही आएगा हमारा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया A+2D। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, पुट कर दी प्लस में 2D। तो A3 की कितनी थी 26, अब ये 2 है ये इधर आया तो माइनस का हो गया, 2D इज इक्वल टू में क्या रह गया 24, यानी कि 26 में से 2 गया तो 24। D की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ गया तो
डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू में 24/2 इज इक्वल टू में आपका क्या आ गया 12। तो अब आपको फाइंड आउट कौन सी करनी थी, सेकंड वाली। तो a2 को हम क्या ले सकेंगे, a प्लस d। तो a की वैल्यू आ गई 2 प्लस में d की वैल्यू आपकी 12, तो कितना बन गया 14। तो मिसिंग जो टर्म है वो आपकी कितनी हो गई 14। अब है आपका पार्ट नंबर सेकंड। इसमें आपको पहले बॉक्स दे दिया, फिर आपको 13 दे दिया, यानी कि दूसरी टर्म दे दी, तीसरी नहीं दी, चौथी दे दी। दिया है a2 इज इक्वल टू में 13 और a4 इज इक्वल टू में 3। तो a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस d, a4 को यानी कि a प्लस 3d। तो ये आ जाएगा आपका 13 के इक्वल है और ये किसके इक्वल है 3 के। तो दूसरी सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम 1, यानी कि दूसरी को पहली में से घटा दिया, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ऐसे एक कैंसिल आउट हो गया, माइनस का रह जाएगा 2d इज इक्वल टू में आपका 10, माइनस का 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में क्या बना देगा माइनस का 5। अब जो d की वैल्यू है वो पुट कर देंगे हम किसी भी इक्वेशन में इन दोनों में से, क्योंकि हमें a भी फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब d की वैल्यू इनमें से किसी में पुट करेंगे। तो मैंने पुट कर दी पहले में, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर आपके पास क्या होगा a, और d की जगह आपका कितना है माइनस का 5 इक्वल टू में क्या है 13। तो ये माइनस का 5 दूसरी तरफ गया तो प्लस का हो गया, क्या बनाएगा 18। अब आपको फाइंड आउट करना है a3, यानी कि तीसरा पद, यानी कि ये तो आ गया आपका 18 हो गया ये। और अब थर्ड फाइंड आउट करना है, तो a3 इज इक्वल टू में a प्लस 2d, यानी कि 1 कम हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है 18 है, प्लस में 2 और d की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, मल्टीप्लाई में होगा तो 18 माइनस हो जाएगा 10 इज इक्वल टू में आएगा 8। तो ये मिसिंग टर्म आ जाएगी आपकी 8। अब इसी प्रकार से है आपका थर्ड। इसमें आपको दिया है a की जगह 5 और दूसरी नहीं दी, तीसरी नहीं दी, चौथी दे दी, यानी कि a4 9 एंड 1/2। तो a4 को हम क्या लिख सकते हैं प्लस 3d, 9 एंड 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 19/2, 2 9 जा 18 और 1 19/2 आपका आ गया। इसको हमने मान लिया 1। तो पुट दी वैल्यू ऑफ a की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे किसके अंदर, 1 के अंदर। तो इसकी जगह आपका हो जाएगा 5, प्लस में 3d इज इक्वल टू में 19/2। तो ये प्लस 5 है, दूसरी तरफ गया तो माइनस का एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, कितना आएगा 9/2। तो d की जो वैल्यू है यानी कि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में, 3 3 जा 9, यानी कि आ गया 3 डिवाइड में आपका 2। तो d की वैल्यू आपको मिल गई 2। तो आपको फाइंड आउट करना है दूसरी टर्म और तीसरी। तो दूसरी को हम क्या लिखेंगे a प्लस d। तो a की वैल्यू भी है और d की भी वैल्यू है। तो a की वैल्यू 5 पुट की और d की वैल्यू 3/2 पुट की। तो एलसीएम लिया तो 2 आया, 2 5 जा 10, प्लस में 3 1 जा 3, तो 13/2 बन गया हमारा। इसको हम लिख सकते हैं 6 एंड 1/2। अब है आपका a3 को हम क्या लिखेंगे a प्लस 2d, a की वैल्यू 5 और 2d की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 प्लस 3 क्या हो गया 8। तो यहाँ पे तो आपकी जो मिसिंग टर्म थी वो होगी 6.5 और यहाँ पे कितना आ गया 8। अब है आपका पार्ट नंबर 4। इसमें आपको दिया है पहली टर्म, फिर आपको दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी नहीं दी गई है और फिर दी है छठी, यानी कि a की वैल्यू -4 है और a6 की 6 है। तो a6 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d और इक्वल टू में आपका क्या होगा 6। तो a की वैल्यू पुट कर देंगे 1 के अंदर, तो -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। ये माइनस का 4 दूसरी तरफ गया तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे रह गया आपका 5d इज इक्वल टू में 6 प्लस 4 इज इक्वल टू हो गया 10। तो d की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यानी कि 5 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में कितनी आई 2। अब हमें कौन कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। दूसरी को हम क्या लिखेंगे a प्लस d, a की वैल्यू -4 प्लस में d की वैल्यू 2, तो -4 प्लस 2 आपका आएगा माइनस का 2। तो यहाँ पे आ गया आपका -2। फिर है आपका a3, a प्लस 2d लिखेंगे, a की वैल्यू -4 है, प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2,
तो कितना आएगा 4, यानी कि डी की वैल्यू 2 है, तो -4 + 4 क्या बनाएगा 0। तो जो थर्ड टर्म है वो आ गई आपकी 0। फोर्थ टर्म आपकी A4 यानी कि A + 3D, यानी कि A की वैल्यू -4, 3 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू 2, 3 2 जा 6 माइनस का 4 क्या बनाएगा प्लस का 2। तो ये आ गया आपका प्लस का 2। अब है आपका A5, वो क्या होगा A + 4D, तो A की वैल्यू प्लस में 4 और मल्टीप्लाई में D की वैल्यू, तो 4 2 जा 8 और -4 क्या बनाएगा आपका प्लस का 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब है आपका फिफ्थ पार्ट, इसमें आपको पहला नहीं दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा चौथा पांचवा नहीं दिया, और फिर आपको दे दिया कौन सा छठा। तो A2 आपको दे दिया 38, A6 आपको दे दिया माइनस का 22। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं A + D = 38, और A6 को A + 5D लिख सकते हैं। माइनस में कितना है 22, पहली और दूसरी, तो दूसरी को पहली में से घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड फॉर्म है 1, तो आपके पास क्या आएगा A + D = 38, A + 5D इक्वल टू में -22 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस, और जो माइनस का है वो प्लस का, तो यहाँ पे आपका रह गया माइनस का 4D, और ये सम होगा आपका 60। माइनस का 4 दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में जाएगा, 60 डिवाइड में -4 इक्वल टू में माइनस का 15, D की वैल्यू आ गई आपके माइनस का 15। अब ए यानी कि पहली टर्म नहीं दे रखी तो ज्ञात करनी पड़ेगी, तो इन दोनों में से किसी में भी पुट करो ए की वैल्यू, तो मैंने पुट कर नहीं डी की वैल्यू को पुट करोगे, कौन सी में मैंने पहले में पुट की है ए, और डी की जगह पे -15 = 38, ये -15 यहाँ से दूसरी तरफ गया तो प्लस का हो जाएगा, जो 38 और +15 आपका बनाएगा 53, तो ए की वैल्यू होगी आपकी 53। तो तीसरा पद आपका क्या होगा A + 2D, यानी कि A की वैल्यू 53 प्लस में 2 और D की वैल्यू माइनस का 15, तो 53 और ये बनाएगा माइनस का 30, कितना आ गया आपका 23। तो मिसिंग टर्म जो है वो हो जाएगी, A की वैल्यू तो 53 आ गई थी आपकी, और ये आ गई है आपकी कितनी 23। अब है आपका A4, A + 3D आएगा, A की जगह 53 है, 3 मल्टीप्लाई में D की जगह माइनस का 15 क्या रहेगा आपका 53, इनकी मल्टीप्लाई माइनस का 45 8 आ जाएगा, तो ये टर्म हो गई आपकी 8। फिर है आपका A5, A + 4D लिखेंगे इसको, A की वैल्यू 53 प्लस में 4, D की वैल्यू माइनस का 15, तो 53 माइनस में 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 7, तो ये आ गई आपकी माइनस का 7। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 5.2 के 3 सम।